हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने इसकी पोजीशन के बारे में जान लिया है, फीटस की। हमने प्रेजेंटेशन पार्ट के बारे में जान लिया है, हमने एटीट्यूड्स के बारे में इसमें जान लिया है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ पोजीशन है, जैसे कि अब नॉर्मल प्लापेशंस होती है हमारी, वो किस तरीके से हो जाती हैं। अनलार्जमेंट जो हो जाती है हेड की, तो वो कैसे होती है, ग्रिप कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इसमें दिया गया है, जैसे कि ए पार्ट में दिया गया हमारा, तो इसमें जो हमारी फिंगर है वो देख सकते हैं हमारी। तो हमारा जो हेड जो है वो इंजर्ड नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमने जो हेड है उसको हाथ लगाना चाहिए। और इसमें जो हमारा पहला होता है डायजेनेसिस ऑफ फिंगर होता है, और दूसरे में हमारा होता है कन्वर्जेनेसिस फिंगर। तो आपने देखना है ये डायजेनेसिस में क्या होता है, सिर्फ ऊपर फिंगर रखी हुई है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप फर्स्ट में, यहाँ पर सिर्फ फिंगर रखी हुई है हेड के ऊपर, और जो बी पार्ट है इसमें जो फिंगर है वो हमारी कन्वर्जेंस फिंगर है, यानी कि नॉट एनाग्रेड। तो इसमें देख सकते हैं आप कैसे पकड़ा हुआ है हेड को। ठीक है, तो इसमें हमारे हेड को बिल्कुल नीचे तक आप ले जाओगे तो हेड के किनारों से जा करके आप उसको ग्रिप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अब नॉर्मल प्लापेशंस होती है, तो उसमें ये चीजें काम आती है, हमारे हेड को किस तरीके से ग्रिप किया जाता है। तो थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आता है, इसीलिए डायग्राम डाले जाते हैं। तो आगे देखते हैं। तो वही इसके अंदर जो दिया गया है ये डायग्राम इसीलिए दिखाया गया क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि मदर का पेल्विस किस टाइप का है, और बेबी का जो हेड होता है, तो बेबी का हेड का जो डायामीटर होता है, आप देख सकते हैं आपकी ये जो डायामीटर है हेड का, और ये पेल्विस एरिया है, तो इसमें किस तरीके से बेबी का सर फंस सकता है और किस तरीके से डिलीवरी में देरी लग सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो होता है, ये यहाँ से जो ये वाला सेंटर है जहाँ पर एरो के निशान है, ये सबसे वाइड एरिया होता है बेबी के हेड का। और यहाँ से जब बेबी का हेड आ जाता है तो आगे का जो एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है और डिलीवरी इजी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि बेबी की जो कंडीशन होती है डिलीवरी में इस तरीके से रहती है जब वर्टेक्स से प्रेजेंटेशन होती है तब। ठीक है, तो इसमें देख ये दिखाने का ये जो हमारे डायग्राम है ये दिखाने का सिर्फ यही होता है कि आपको पता रहे कि भाई जब डिलीवरी कराते हैं तो पेल्विस से किस तरीके से प्रेजेंटेशन होती है और किस तरीके से बेबी का हेड जो है पेल्विस से हमारा बाहर की तरफ एग्जिट होता है। ठीक है, तो ये जो है ये कॉकेगस एरिया है मदर का, जैसे मदर जो है बिल्कुल सीधी लेटी हुई है और ये फंडस एरिया है। ठीक है, मदर का। तो इसमें इस तरीके से बेबी जो है वो नीचे की तरफ आता है और इस तरीके से फिर बेबी का जो जन्म है वो यहाँ से होता है। ठीक है, तो ये एरिया होता है बेबी के ब्रेथ का। तो ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा बस प्रयास है कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। आगे और भी बहुत सारे डायग्राम आएंगे जब लेबर स्टेज आएंगे तो उसमें और भी ज्यादा क्लियरली आपको पता चल जाएगा। तो ये जो थोड़ी सी चीजें हैं ये इसमें दिखाई गई अंगेज होने की। तो इन्होंने बताया कि हेड जो फिक्स्ड होता है, तो फिक्स्ड हेड हम जिसको बोलते हैं, यानी कि बायपेरेटल्स जिसको हम बोलते हैं, ये वाला एरिया हमारा है। तो आप इसको देख सकते हैं कि भी ये यहाँ पर किस एंगल तक ये हमारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हेड फिक्स्ड अंगेज जिसको बोला जाता है कि हेड जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से फिक्स है। ठीक है, और ये हेड फिक्स्ड टू बिग टू अंगेज। तो इसमें बिग टू अंगेज का मतलब ये हो जाता है कि सिर जो है वो बड़ा है और इस तरीके से ये हमारा अंगेज इसके अंदर हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारी डिफरेंट होता है बिटवीन अंगेज एंड द फिक्स्ड हेड बाय यूज ऑफ द एग कप्स एंड एग्स। तो ये हमारा एग और एग कप्स के जरिए ये बताया गया है कि जो हमारा हेड का जो एरिया होता है वो किस तरीके से अंगेज होता है, और बिग हेड जो होता है वो किस तरीके से पेल्विस के अंदर अंगेज होता है। तो इसको दिखाने का सिर्फ यही मतलब होता है कि वही जो हेड है वो पेल्विस में किस तरीके से अंगेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो भाई वैसे तो इसमें हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, हम पोजीशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट सारे पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो एंगेजमेंट आती है, तो एंगेजमेंट में क्या हो जाता है, ये ग्रेटेस्ट जो हमारी सबसे बड़ी जो एंगेजमेंट होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लान होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लान से हमारा जो बायपैरेटल्स यानी कि हमने जो अंगेज देखा है, जो कप और एग का जो हमने एग्जांपल लिया है, तो उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा प्लान जो है उसके अंदर जाता है, और पेल्विस ब्रिम जो होता है हेड का वो किस तरीके से अंगेज होता है, यानी कि हेड जो होता है पेल्विस के अंदर किस तरीके से अंगेज होता है। ठीक है, अगर डायग्नोसिस किया जाए तो डायग्नोसिस में क्या बताया कि भाई हमारे जो पेल्विस जो ग्रिप होता है उसमें दोनों जो पोल होते हैं हमारे, तो वो एब्डोमिनल्स के जरिए से अगर हमारे जो पोल जो है देखा जाए तो बहुत ही डिफिकल्टी होती है हमारे हेड की अंगेजमेंट देखने के लिए, यानी कि बहुत ही डिफिकल्टी से देखा जा सकता है अगर टू फिंगर से भी इसको प्लापेशन उसकी की जाए तो इसमें डाइवर्जन अगर हम देखेंगे तो एग्जामिन किया जाता है जब टू फिंगर से बोथ ऑफ द हैंड्स यानी कि दोनों हाथों की दोनों फिंगर से जब ट्राइंग किया जाता है और पुश किया जाता है नीचे की तरफ डाउनवर्ड ऑन द लोअर एब्डोमिनल्स के एरिया में, तो डाइवर्जन यानी कि एग्जामिन किया जाता है नीचे की तरफ दोनों फिंगर से पुश करके, तो वो चीज भी हमारी नोट की जाती है इसमें। ठीक है, तो इसमें हमारी क्या होती है, इसमें जो हमारे कवरेज होती है इसमें वही फिंगर की प्लापेशन देखी जाती है। लेटरल एसेप्ट हमारा फीटल हेड जो है वो किस तरीके क्या इंडिकेट करता है कि हेड जो है वो हमारा नॉट येट अंगेज, कि हमारा जो हेड है वो अभी तक अंगेज नहीं हुआ है, यानी कि एक्टिव नहीं हुआ है डिलीवरी के लिए। तो ये चीज जो है ये हमारी क्लियर हो जाती है इससे।
और वेजाइनल एग्जामिनेशन अगर हम इसमें करेंगे तो लोअर पोल जो होता है हमारा अनमोल्ड, तो उसमें क्या होता है यूजुअली इसमें हमारा जो लेवल होता है इस्चियम, जो हमारा स्पिंस होता है, इस्चियम स्पिंस से जो है वो डिस्टेंस होता है बिटवीन पेल्विस से जो हमारा इनलेट होता है या इस्चियम स्पिंस होता है, उसके अंदर जो हमारा बिटवीन का जो एरिया, जो बीच का जो एरिया होता है उसके अंदर जो हमारा गैप होगा वो हमारा 5 सेंटीमीटर का होता है। बट जो डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द बाय पैरेटल्स प्लांट्स का जो होगा उसके अंदर हमारा वर्टेक्स का जो एरिया होता है, जो गैप एरिया होता है वो हमारा 3 सेंटीमीटर का पाया जाता है, हेड टू वर्टेक्स का अबाउट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये फर्क होता है, वो 5 सेंटीमीटर होता है, ये 3 सेंटीमीटर होता है। ये वेजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान जो है ये पोल या हेड जो होता है उसका लेवल देखा जाता है हमारे बोन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें हमारा और ज्यादा अधिक अच्छे तरीके से जानने के लिए अमेजिंग किया जाता है। तो जो इमेज ली जाती है उसमें लेटरल व्यू देखा जाता है सोनोग्राफी के जरिए, जो कि हमारा क्या देता है कंफर्मेंट्री, यानी कि बहुत ही कंफर्मेशन जो है वो सोनोग्राफी से ही हमें मिल जाती है। सिग्निफिकेंस में देखेंगे तो एंगेजमेंट जो होती है हमारी हेड जो है वो ऑलवेज क्या करेगा, डिसप्रोपोर्शन ऑफ द ब्रेन। तो इसमें हमारी जो सबसे अच्छी जो प्रेजेंटेशन मानी जाती है, कहने का मतलब ये है वो हमारे हेड की ही बेस्ट होती है। कैलोमीटर के हिसाब से हमारी हेड की जो प्रेजेंटेशन होती है वो हमारी सबसे अच्छी मानी जाती है हमेशा। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये यहाँ पर ही खत्म होता है। विद डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। यही चीजें बार बार आएंगी हमारी, तो इनको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, रट्टा नहीं लगाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।